हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू येट अनदर वीडियो। एंड इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हम लिनपीस को इंस्टॉल करें, लिनपीस होता क्या है, कैसे हम उसको अपने टारगेट सर्वर पर भेजें। ये बहुत ज़्यादा एक बेसिक सी वीडियो होने वाली है, मेरी एक लो एफर्ट वीडियो जिसके लिए मैंने ज़्यादा एफर्ट्स मारे नहीं है। तो आई होप आपको समझ में आए, क्योंकि इसमें कोई एडिटिंग नहीं होने वाली है। बेसिकली बस ऐसा है लाइक आपको कोई एक फ्रेंड समझा रहा है होता क्या है। ठीक है, तो हम ये वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं लिनपीस होता क्या है। तो अगर आपने कोई हैक द बॉक्स करा हो या फिर आपने कोई ट्राई हैक मी का रूम किया हो या कोई सीटीएफ किया हो, तो आपके पास एक क्वेश्चन बहुत आता है कि आपको एक एसएसएच मिला होता है। ठीक है, लेट्स से आपको ये एसएसएच मिला है एंड आपको उसमें यूजर का एक्सेस मिला है एंड उस पर आपको प्रिविलेज अपना एस्केलेट करना है टू रूट। ठीक है, यूजर से रूट तक को आपको जाना है। तो उसके हमारे पास दो मेथड होते हैं। एक होता है मैनुअल एनुमरेशन, ठीक है, एक होता है ऑटोमेशन। तो अगर आप लाइक मैनुअल एनिमेशन कर रहे हो तो इसमें आप बहुत सारी कमांड्स लगाते हो। लाइक आप पहले मैनुअल एन्यूमरेट करते हो पूरा कि उसके पास क्या क्या एसयूआईडी है, क्या क्या सूडो के पास क्या क्या एक्सेस है, उसमें कैपेबिलिटीज क्या है, ये सब आप एन्यूमरेट करते हो। ऑटोमेशन से आप लाइक लिनपीस की स्क्रिप्ट है वो चला दो, वो आपके लिए सब एन्यूमरेट कर देगा, आपको कुछ ज्यादा उसमें एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं होती है। तो अगर ऐसा है कि अगर ऑटोमेशन है तो हम मैनुअली करते क्यों है, ये क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो अगर आप रियल वर्ल्ड किसी रियल वर्ल्ड एनवायरनमेंट में कर रहे हो तो वहाँ आप ऑटोमेशन यूज नहीं कर सकते, क्योंकि वो बहुत ज्यादा नॉइस क्रिएट करता है। ठीक है, आपका क्या काम होता है कि आपको सिंपल ऐसे एनुमरेशन करना है कि सामने वालों को पता ही ना चले कि आपके पास एसएसएच का एक्सेस है। तो उसमें हम मैनुअली करते हैं। ऑटोमेशन हम बेसिकली लाइक सीटीएफ वगैरह में करते हैं, या अगर आपको कभी कुछ कभी आपको कोई रूम सॉल्व करना हो, हैक द बॉक्स करना हो, उसमें ऑटोमेशन हम कर सकते हैं। ठीक है, जहाँ स्पेसिफाई हो कि आप ऑटोमेशन यूज कर सकते हो वहाँ आप लिनपीस यूज कर सकते हो। ठीक है, तो ये लिनपीस है। इसको सबसे पहले हम अपने टारगेट सर्वर पर इंस्टॉल करते हैं। तो ये है, ये कमांड लगाओ। ठीक है, एंड ये हमारा लिनपीस इंस्टॉल हो गया। ठीक है, अब इसमें हम यूज करने वाले हैं हम ट्राई लिनक्स प्रिविलेज एस्केलेशन का एक रूम। ठीक है, इसमें ये मैंने लिनक्स, ये हमारी टारगेट सर्वर आईपी है, हमको मिला हुआ है एसएसएच का पूरा क्रेडेंशियल्स और हमारा कनेक्ट है ओपन वीपीएन से। ठीक है, तो सबसे पहले हम एसएसएच से कनेक्ट करते हैं। ये टारगेट नाम का मैंने ऑलरेडी टैब बना रखा है, यहाँ से एक बार कनेक्ट करते हैं। ठीक है, ये हमारा यूजर नेम कारेन है एंड हमारा लाइक टारगेट आईपी एड्रेस ये है एंड इससे हम कनेक्ट करते हैं। पासवर्ड है, पासवर्ड डाल देते हैं एंड सॉरी फॉर द नॉइज, अगर कोई नॉइज आ रही हो तो सॉरी फॉर डैट। एंड इसका पासवर्ड हमको ये रहा। ठीक है, सॉरी वो लिनक्स वाली आदत है, सॉरी सॉरी। एंड इसका हम करते हैं ऐसे। ठीक है, एंड हमारा कनेक्ट हो गया है। अभी ये कुछ मुझे ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा है क्योंकि हमारे पास एक इंटरेक्टिव शेल नहीं है। तो सबसे पहले हम एक इंटरेक्टिव शेल की कमांड ढूंढ लेते हैं। ठीक है, इसको करते हैं पाइथन इंटरेक्टिव शेल कमांड, क्योंकि मुझे कमांड्स बिल्कुल याद नहीं रहती है। तो हम ये करते हैं इंटरेक्टिव शेल पाइथन, आई थिंक इसमें पाइथन 3 है, एक बार आप चेक कर लेना। ये हम देखो हमारे पास एक इंटरेक्टिव शेल आ गया। ठीक है, अब हमको क्या करना है, हमारे पास से जो हमने अभी भी लिनपीस डाला है, हमको ये डालना है इस टारगेट सर्वर पे। ठीक है, अब आपके पास एक सवाल आएगा कि अगर हम ये वाली कमांड डायरेक्ट चलाते हैं तो हमको लिनपीस इंस्टॉल करने की जरूरत ही नहीं है, एकदम मतलब वो बिना इंस्टॉल करे ही सारा कर सकता है एन्यूमरेशन। बट क्या हमारा सर्वर जो हमारा यूजर एक्सेस का, जिसके पास हम पे यूजर एक्सेस है, क्या वो सर्वर इंटरनेट से कनेक्टेड है? क्या उसमें अगर हम कोई एक्सटर्नली चीज कुछ इंस्टॉल करना चाहे वो हो सकती है? शायद नहीं, एक बार देख लेते हैं। ठीक है, ये जो कमांड है ये बेसिकली आपकी बिना इंस्टॉल करे चला देगा। आप देख सकते हो हमारे पास इंटरनेट का कोई एक्सेस नहीं है इस सर्वर पर, इंस्टॉल ही नहीं हो रहा है। दैट्स वाई हमें क्या करना है, हमें अपने सर्वर से इस टारगेट सर्वर पर लिनपीस भेजना होगा। ठीक है, अब वो कैसे करेंगे हम देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें यहाँ पे बनाना पड़ेगा एक पाइथन का सर्वर। ठीक है, सबसे पहले आप ये वाली कमांड लगाओ
ये क्या करेगा, हमारा 8000 पोर्ट पे एक पाइथन का सर्वर लगा देगा, ठीक है। उससे पहले एक बार अपनी आईपी देख लेना। मेरी जो आईपी होगी, मेरी जो आईपी है वो ये वाली आईपी है, ठीक है। ये मेरी आईपी है, ट्राई हैकमी की आईपी। तो इससे मेरा कनेक्ट हो जाएगा। तो हम कमांड के लिखेंगे wget http, ये करेंगे। पोर्ट हमने देखो, हमने सर्वर चलाया है अपना किस पे, 8000 पे, ठीक है। 8000 हमको इंस्टॉल क्या करना है, इस पे कैसे दिखाऊं, linpis.sh करके मेरे पास फाइल है, ठीक है। मुझे वो इंस्टॉल करना है। सॉरी देखो, अब इसमें ये परमिशन डिनाइड आई है, ठीक है। हमारे पास इस डायरेक्टरी में कुछ भी परमिशन नहीं है लिखने की। तो हमारी बेस्ट प्रैक्टिस क्या होती है कि जो भी हम चीजें कर रहे हैं वो टेम्प फोल्डर में करें, ठीक है। इसमें हमारे पास सारे एक्सेस होता है, कुछ भी डाउनलोड वगैरह करने का, कुछ भी करने का, ठीक है। तो हम इस पे इधर से करते हैं wget, एंड हमको ये इधर हमारी ये फाइल डाउनलोड हो चुकी है linpis.sh। अब इसको हम चलाते हैं। सबसे पहले पहले इसकी परमिशन चेंज कर लो। ये हमने इसके एग्जीक्यूट परमिशन डाल दिया है। अब हम इसको चलाएंगे, ठीक है। अब ये देखो, इधर ही चल रहा है लिम्पिस का लोगो। इधर ये बेसिक एनिमेशन कर रहा है, लाइक ओएस कौन सा है, यूजर ग्रुप कौन सा है, होस्ट नेम क्या है। इधर ये देख रहा है कि पिंग है, बैश है, एनसी है, ये सब है, ठीक है। और ये देखो एनिमेशन पूरा इसने स्टार्ट कर दिया है। इधर एनवायरनमेंट की इंफॉर्मेशन, एनवायरनमेंट वेरिएबल और सिस्टम का इंफॉर्मेशन है। और बेसिकली इसने कर्नल वर्जन देख के हमको सीवी दिए हैं कुछ, जिससे हम इसको एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। और क्या हमारे काम की इंफॉर्मेशन है, जो बेसिकली मुझे देखना है वो है कि इसमें, हाँ ये देखो प्रोसेस वगैरह दे रखे हैं, आप देख सकते हो उसमें कोई ऐसा सस्पिशियस प्रोसेस है जिससे आपको प्रिविलेज मिल सकते हैं। और देखो क्रॉन जॉब्स है, क्या आपको किसी क्रॉन जॉब से यहाँ पे रूट का प्रिविलेज मिल सकता है, कोई ऐसे क्रॉन जॉब जिसको एडिट करके, जिसके पास रूट की परमिशन हो उसको आप एडिट कर सको और उससे हमको मिल सकता है यूजर रूट प्रिविलेज। और बेसिकली मुझे SUID देखना है इसमें, ठीक है, वो मेरा फेवरेट है। और एक्टिव पोर्ट से इसमें यूजर इंफॉर्मेशन देखो, उसने बता दिया पोटेंशियली वल्नरेबल टू दिस, चेक कर सकते हो है कि नहीं। ऑल यूजर्स एंड ग्रुप से, लास्ट लॉग ऑन से। एक बार इसको कंप्लीट होने दो, फिर आके हम चेक करते हैं कि हम इसको अब आगे क्या कर सकते हैं इस पे। या तो इसने हमको SUID दी है। अब अगर आपने थोड़ा लाइक रूम्स किए होंगे तो धीरे धीरे करके आपको समझ में आता रहेगा कि किस SUID से आपका मतलब प्रिविलेज एस्केलेशन हो सकता है। लाइक मुझे base 64 करके SUID दिख रही है। एक बार हम क्या करते हैं, GTFO बिन्स में जाते हैं और इधर सर्च करते हैं base 64। तो इससे अगर हम इसको थोड़ा पढ़े तो हमको इससे समझ में आता है कि हम इससे कोई भी लाइक फाइल पढ़ सकते हैं base 64 से। तो हम क्या करते हैं, एक बार इसको देखो, इधर कैपेबिलिटीज भी आ रही है। मैंने रील में बताया था कैपेबिलिटीज से भी आप प्रिविलेज एस्केलेशन कर सकते हैं। बेकार है, इसको बंद करो, ठीक है। इसको एक बार क्लियर कर देते हैं। अब हमारे पास है कि हम base 64 से कोई भी फाइल पढ़ सकते हैं। तो क्यों ना हम ETC शेडो फाइल पढ़े। लेट्स सी क्या हम वो पढ़ सकते हैं। ये देखो हम पढ़ सकते हैं और इससे हमको मिलता है, रूट तो नहीं मिलता पर इससे हमको एक ये मिल जाता है गैरी कॉनवे करके, यूजर 2 कारण। हम इससे बेसिकली कोई भी फाइल पढ़ सकते हैं। तो हम एक काम करते हैं, क्यों ना हम रूट के अंदर root.txt पढ़ते हैं। कोई फाइल नहीं है ऐसी, ठीक है। एक काम करते हैं,
cd होम जाते हैं, ls करते हैं cd ubuntu ls cat flag.3txt। देखो इसमें हमको flag3.txt पढ़ने का परमिशन नहीं है, बट हमको पता है कि यहाँ पे एक base64 करके हमारे पास एक बाइनरी है जिससे हम कोई भी फाइल पढ़ सकते हैं। तो हम क्यों ना ये फाइल पढ़े। उबंटू के अंदर है उबंटू flag3.txt। सॉरी, आई थिंक इसमें थोड़ी गड़बड़ हो गई है। ये मशीन बीच बीच में थोड़ा खराब हो जा रही है। एक बार हम क्या करते हैं, वापस से एक बार इसको रीस्टार्ट करते हैं मशीन को और फिर आते हैं। या तो ये हमारे पास वापस से मशीन है, हमको पता है ये flag3.txt है हमारे पास, हम पे इसका एक्सेस नहीं है पढ़ने का। हम क्या करेंगे, सिंपल ये कमांड लगाएंगे flag3.txt पढ़ने के लिए, हमको मिल गया ये। ठीक है, तो ऐसे करके आप सॉल्व कर सकते हो। अब इसका ये मतलब नहीं है कि मैंने SUID से करा तो ये SUID से ही सॉल्व हो सकता है लैब। आप इसमें कर्नल एक्सप्लॉइट देख सकते हो, कैपेबिलिटीज देख सकते हो। मैंने बस आपको एक छोटा सा मेथड दिया है कि कैसे आप लिनपीस के थ्रू देख सकते हो कहाँ पे मिसकॉन्फ़िगरेशन है और उस मिसकॉन्फ़िगरेशन से कैसे आप रूट का एक्सेस ले सकते हो। इसमें हमारे पास रूट का एक्सेस नहीं मिला है, मैंने बस आपको बताया फ्लैग कैसे बढ़ना है। ठीक है, तो बस आज के वीडियो में इतना ही। आई होप आपको पसंद आई हो ये वीडियो, एंड सॉरी फॉर नॉट अपलोडिंग वीडियो फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। सो ये एक अपॉलॉजी वीडियो है। थैंक यू सो मच ये पूरी वीडियो देखने के लिए।